Our next topic in solution chapter is Raoult's law. But before doing the Raoult's law, we should know what is vapor pressure. Now to understand vapor pressure, I'm taking a container. It has volatile liquid in it. Volatile liquid. कंटेनर को कनेक्ट किया है विद अ मैनोमीटर टू नोट डाउन द वेपर प्रेशर. Manometer is a U-shaped tube in which one limb is shorter and another limb is longer, and it is partially filled with the mercury. When this liquid will evaporate and goes into the vapor form, vapors बनेंगे इसके. Changing of liquid to the vapor is known as which process? This is evaporation. क्योंकि कंटेनर क्लोज है, सिंस इट इज क्लोज, सो दीज वेपर्स व्हेन दे विल कम इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड सरफेस इसको अपनी तरफ पुल करेगा एंड इट कैन गो बैक टू द लिक्विड फॉर्म. और इस प्रोसेस का नाम क्या है? कंडेंसेशन. चेंजिंग ऑफ वेपर टू द लिक्विड इज नोन एज विच प्रोसेस? कंडेंसेशन. इनिशियली इवेपोरेशन स्पीड इज मोर, कंडेंसेशन कम होएगी, पर धीरे धीरे कंडेंसेशन बढ़ती जाएगी. अ स्टेट विल कम जब रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. जब रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. Where the speed of two processes will be equal, that state is known as equilibrium state. तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया. एट इक्विलिब्रियम पॉइंट स्पीड इवेपोरेशन की और कंडेंसेशन की इक्वल हो जाएगी. इस टाइम पे हम डिफाइन करेंगे वेपर प्रेशर को. वेपर प्रेशर को हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही डिफाइन करना है. तो अब वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर of a liquid is a pressure. ये एक प्रेशर है जो कौन एग्जर्ट करता है? exerted by vapors जो surface of liquid के ऊपर है. above the surface of a liquid, on the surface of liquid. At equilibrium point. वेपर प्रेशर एक प्रेशर है जो ये वेपर्स हैं जो लिक्विड सरफेस के ऊपर, ये जो वेपर्स हैं जब इस सरफेस ऑफ लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं. अब वेपर प्रेशर के बाद विल कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, दैट इज रियोल्ट्स लॉ. अब इसमें हम स्टडी कर रहे हैं रियोल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सल्यूट. सॉल्वेंट तो वॉलेटाइल है ही है, लेकिन यहाँ पे सल्यूट भी क्या है? हमारा वॉलेटाइल है. या इसको हम कह सकते हैं रियोल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन. जब दोनों कंपोनेंट्स सोल्यूशन के लिक्विड फॉर्म में होंगे तो दोनों ही वॉलेटाइल होंगे. तो उस रॉल्स लॉ को हम क्या बोलेंगे? रॉल्स लॉ फॉर द वॉलेटाइल सोल्यूट बोलेंगे. अब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर कंपोनेंट एक्सर्ट करता है, वेपर प्रेशर जो कंपोनेंट का है वो प्रोपोर्शनल टू उसकी मोल फ्रैक्शन के होता है. वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट किसके प्रोपोर्शनल है? उसकी मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है.
अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर दो कंपोनेंट हैं सोल्यूशन में, एक है ए कंपोनेंट और दूसरा कौन सा है, बी कंपोनेंट। तो जो ए का प्रेशर है उसको हम लिखेंगे पी ए, जो बी कंपोनेंट का प्रेशर है उसको क्या लिखेंगे, पी बी। एंड अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पी ए किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसकी मोल फ्रैक्शन के, और पी बी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक्स पी के। अब इसके पहले हम ये पढ़ते हैं कि पी ए और पी बी क्या होता है। पी ए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ए कंपोनेंट। पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। अगर हमने फॉर एग्जांपल एक ही यहाँ पे कंपोनेंट लिया है और उसका प्रेशर हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पी लिखेंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ पर दो कंपोनेंट ले लिए, एक ए ले लिया और एक हमने क्या ले लिया, बी कंपोनेंट ले लिया, तो ये हमारे पास बन गया मिक्सचर बन गया, ए और बी का क्या बन गया, मिक्सचर। सॉल्यूशंस जो होते हैं वो मिक्सचर्स ही होते हैं। अब अकेले यहाँ पे अगर हमारे पास एक कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल ए ही है, तो उसका प्रेशर को हमने पी लिखा। लेकिन जब हमने इस ए को इसमें डाल दिया जिसमें बी कंपोनेंट भी है, तो इस मिक्सचर में ये जो प्रेशर दिखाएगा ए कंपोनेंट, ये इसका पार्शियल प्रेशर है, क्योंकि पूरा प्रेशर तो ए और बी को मिला के होएगा। तो इसमें जो ए प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, और डिनोट कैसे करेंगे, पी ए से। और मिक्सचर में ही जो बी का प्रेशर है उसको क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो याद रखना, पार्शियल वर्ड जब हम यूज़ करते हैं, पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होता है कंपोनेंट्स का मिक्सचर में। मिक्सचर में वो जो प्रेशर दिखा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, उसका पार्शियल प्रेशर। अब हमने फॉर्मूला लिखा था रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए प्रोपोर्शनल टू किसके है, इसकी मोल फ्रैक्शन के। तो जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। वो कांस्टेंट क्या है हमारे पास, वो कांस्टेंट है इस कंपोनेंट का प्रेशर इन प्योर स्टेट, इस कंपोनेंट का प्रेशर इन प्योर स्टेट। ये जो हमने अकेला ए लिया, तो यहाँ जो प्रेशर आ रहा है वो अकेले ए का आ रहा है, ये प्योर कंपोनेंट है, कोई इसमें दूसरा कंपोनेंट मिक्स नहीं हुआ है, तो इसके प्रेशर को हमने पी ए नॉट, नॉट का मतलब क्या है कि अकेला यही कंपोनेंट है, प्योर स्टेट में है। तो यहाँ पे जो हमारा साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो क्या है, इस कंपोनेंट का प्रेशर इन द प्योर स्टेट। सिमिलरली बी कंपोनेंट का प्रेशर अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ किसके प्रोपोर्शनल है, इसकी मोल फ्रैक्शन के। अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विल रिमूव, विल गेट अ कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज PB not pressure of the B component when we are taking it alone, that is in the pure state. अब according to Dalton's law, जो हमने 11th में पढ़ा था, according to Dalton's law जो टोटल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट्स के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है, ये बी कंपोनेंट का है। ये वैल्यूज़ को इसमें फिल करेंगे तो वी विल गेट पी ए की जहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट। और हमें ये भी पता है कि सम ऑफ जो मोल फ्रैक्शंस होती हैं दे आर इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ वैल्यू फिल करेंगे तो 1 माइनस एक्स पी इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स पी पी बी नॉट, ये हमारे पास आ जाएगा पी टोटल। अब अगर हमें रिलेशनशिप समझना है वेपर प्रेशर में और मोल फ्रैक्शन में आइडियल सॉल्यूशन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ हमारे पास आएगा जिसको हम बोलेंगे पी एक्स डायग्राम। कौन सा डायग्राम है ये, पी एक्स डायग्राम। एक तरफ हम क्या लेंगे, वेपर प्रेशर, और दूसरी साइड की तरफ हम क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन लेंगे। इस साइड की तरफ हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन, एंड दिस साइड वी आर टेकिंग इज द वेपर प्रेशर। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे एक कंपोनेंट, ए कंपोनेंट फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ए कंपोनेंट है, तो उसकी मोल फ्रैक्शन क्या है, 1। बी अभी हमने नहीं डाला है तो इसकी मोल फ्रैक्शन अभी 0 होएगी।
और इसका जो ए कंपोनेंट का जो प्रेशर है, क्योंकि सिर्फ ए ही कंपोनेंट लिया है, इसका जो वेपर प्रेशर है इन प्योर स्टेट यहाँ पे लिख देते हैं पी ए नॉट आ गया। ऐसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं दूसरा कंपोनेंट लेके, तो दूसरे कंपोनेंट के ग्राफ को हम अलग से ना बना के इसी में बना लेते हैं। ये ले लेते हैं उसका एक्स एक्सिस और ये ले लेते हैं वाई एक्सिस। इस तरफ इसकी मोल फ्रैक्शन और इस तरफ इसका वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे हमने सिर्फ बी कंपोनेंट लिया है तो इट्स मोल फ्रैक्शन इज़ 1 और एक्स ए की क्या होएगी, 0 होएगी। और इसका फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर हम यहाँ ले लेते हैं प्योर स्टेट में, ये इतना आ रहा है। लेकिन अब हमने क्या किया, दोनों को मिक्स किया। जब मिक्स करेंगे, ये तो ए कंपोनेंट का आ रहा था, तो यहाँ पर जो है वेपर प्रेशर बी का बढ़ने लग जाएगा, बिकॉज हमने बी को मिक्स किया और बी वॉलेटाइल है। तो जब वो वॉलेटाइल है, वेपर फॉर्म में जाएगा तो उसका प्रेशर आएगा, इसका वेपर प्रेशर ये आ रहा है। और यहाँ पे सिमिलरली हमारे पास किसका आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर किसका आ जाएगा, ए कंपोनेंट का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू रॉयल्स लॉ इज एक्स ए इंटू पी ए नॉट। और इधर आ रहा है बी कंपोनेंट का, तो इसका हो जाएगा एक्स बी इंटू पी बी नॉट। और दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, पी टोटल। ये दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी टोटल, जो किसके इक्वल है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट्स। इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, पी एक्स डायग्राम। लेकिन पी एस डायग्राम में हमें कुछ चीज़ें नोट करनी है। फर्स्ट पॉइंट इसमें जो है वो ये है कि रॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है इफ़ देयर आर टू कंपोनेंट्स इन अ सोल्यूशन। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर, टू कंपोनेंट्स। और सोल्यूशन है तो होमोजीनियस तो होगा ही होगा। तो होमोजीनियस जो हमारे पास मिक्सचर्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। रॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इफ टू कंपोनेंट्स आर इन सोल्यूशन, दैट इज वी हैव होमोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। पी एक्स डायग्राम में जो हमने ये ऊपर बनाया है पी एस डायग्राम, इसमें एक्स ए और एक्स पी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट। लेकिन किस में, जब हम इनको किस में लेते हैं, लिक्विड स्टेट में लेते हैं। लेकिन अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे वॉलेटाइल हो गए तो वेपर फॉर्म में जाएंगे। और वेपर फॉर्म में जो इनकी मोल फ्रैक्शन है उसके लिए सिंबल यूज करेंगे वाई ए एंड वाई बी। ये अब इनकी मोल फ्रैक्शन किस में है, वेपर फेज में है। तो अगर हमने मोल फ्रैक्शन को वेपर फेज में कैलकुलेट करना है तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई ए अगर हमने कैलकुलेट करना है तो ये इसके पार्शियल प्रेशर के ए कंपोनेंट के डिवाइड किससे करना है, पी टोटल के साथ, मिक्सचर के साथ। सिमिलरली वाई बी किसके इक्वल है, पी बी अपॉन पी टोटल। तो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कैलकुलेट करनी है कि मोल फ्रैक्शन हमने लिक्विड स्टेट में कैलकुलेट करनी है। अगर वेपर फेज में कैलकुलेट करनी होगी तो मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूलाज जो हैं वो हम ये वाले यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा रॉयल्स लॉ फॉर द वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। अब दूसरे रॉयल्स लॉ पे आते हैं। ये हमारा है रॉयल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। पहले पढ़ा था वॉलेटाइल सल्यूट, अब कौन सा है, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। यहाँ कह लो कि रॉयल्स लॉ इन सॉलिड्स इन लिक्विड सोल्यूशन। अब हमारा सल्यूट क्या हो गया, सॉलिड। और ये सॉलिड को हमने क्या ले लिया कि ये हमारा नॉन वॉलेटाइल है, ये इवेपोरेट नहीं करता है। देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू द रॉयल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट होना चाहिए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट्स। अब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू रॉयल्स लॉ किसके इक्वल होएगा हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले रही हूँ इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट।
अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वेपर प्रेशर सोल्यूशन को मैंने इक्वल टू वेपर प्रेशर सॉल्वेंट क्यों लिया, इसको रिमूव क्यों कर दिया फॉर्मूले में से, बिकॉज हम क्या कह रहे हैं कि सल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल है। सल्यूट हमारा क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। अगर नॉन वॉलेटाइल है तो इसके वेपर्स बने ही नहीं है। अगर वेपर्स नहीं बने हैं, इट विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट to the total vapor pressure of the solution। वेपर तो सिर्फ हमारे पास किसके बने हैं, सॉल्वेंट के बने हैं, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पे सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वली आएगा। और अकॉर्डिंग टू द रॉयल्स लॉ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू द वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का अगर मैं लूँगी तो अकॉर्डिंग टू द रॉयल्स लॉ ये मोल फ्रैक्शन के इक्वल होएगा सॉल्वेंट के, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, इन प्योर स्टेट, ये आ जाएगा। अब वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की जगह पर हम इसको फिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला, अब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। अगर हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को PS के साथ डिनोट करें और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए X1 ले लें, सॉल्वेंट के लिए 1 टर्म ले लेते हैं और सोल्यूट के लिए 2 टर्म ले लेते हैं, और इन प्योर स्टेट में इसको P0 लिख देते हैं। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के लिए क्या यूज़ किया, PS, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए यूज़ किया X1, एंड वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में हमने लिख लिया P0 लिख दिया। P0 को इस साइड लेके आते हैं तो PS अपॉन P0 किसके इक्वल आ गया, X1 के। अब दोनों साइड की तरफ 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके आ जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0, और 1 माइनस X1 किसके इक्वल होता है, X2 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू X2 आ जाता है। अब यहाँ पर P0 माइनस PS क्या है, P0 माइनस PS ये हमारे पास है प्योर फॉर्म में, अकेला सॉल्वेंट जब हमने लिया, ये जब हमने इसमें क्या डाल दिया, सॉल्वेंट में एक सल्यूट डाल दिया और क्या बन गया, सल्यूशन। लेकिन सल्यूशन में क्या है, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है, तो सल्यूट डाल के सल्यूशन का जो प्रेशर है वो सॉल्वेंट के प्रेशर से कम हो जाएगा। तो कितना कम हुआ, P0 माइनस PS, इसको क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये पॉइंट अभी मैं बाद में बताती हूँ, P0 माइनस PS दोबारा से बताती हूँ क्या है। सिमिलरली इसके साथ अगर हम लिखते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 लिख देते हैं, ये पूरा अगर लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ था उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट के साथ डिवाइड कर देंगे तो कंपैरिजन हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये पूरी टर्म जो है, इस पूरी टर्म को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल आती है, मोल फ्रैक्शन के। और किसके मोल फ्रैक्शन के, 2 टर्म हम यूज करते हैं सल्यूट के लिए, तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन किसकी आ गई, सल्यूट की आ गई। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट आ जाएगा। ये हमारे पास डेरिवेशन होगी, फॉर्मूला डिराइव हो गया किसका, रॉयल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट के लिए। अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे P0 माइनस PS में दोबारा से क्लियर कर रही हूँ कि ये कैसे हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। हम एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में हमारे पास एक लिक्विड है, यहाँ मैनोमीटर अटैच कर लेंगे वेपर प्रेशर को नोट करने के लिए। अकेला हमने ये कंपोनेंट लिया, ए कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। अब यहाँ सरफेस से पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं,
वेपर फॉर्म में जा रहे हैं। जब वेपर फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे वेपर्स, इनका हम प्रेशर नोट कर लेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, जिसको क्या नाम देंगे, वेपर प्रेशर का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा आ रहा है 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसी कंटेनर में हमने क्या किया, सॉल्वेंट जितना पहले लिया था उतना ही लेना है हमने, लेकिन इसके साथ हमने एक और कंपोनेंट डाल दिया बी। ए के साथ क्या डाल दिया, बी, लेकिन बी हमारा नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है। ए तो वॉलेटाइल है लेकिन बी हमारा क्या है, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे सरफेस पे ये पार्टिकल्स भी आ जाएंगे, बी वाले भी आ जाएंगे, क्योंकि बी को हमने इसमें ऐड किया। अब क्या हुआ, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर ए पार्टिकल्स को कम जगह मिल रही है सरफेस पे इवेपोरेट होने के लिए, बहुत कम पार्टिकल्स इवेपोरेट हो पा रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज कुछ स्पेस किसने यूज़ कर ली, इन बी पार्टिकल्स ने यूज़ कर ली, जो कि नॉन वॉलेटाइल हैं। अगर सरफेस एरिया कम होता है तो इवेपोरेशन कम हो जाती है, कम पार्टिकल्स बनेंगे, कम पार्टिकल्स अगर यहाँ पे बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ए का वेपर प्रेशर जब उसमें नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डलता है तो वो कम हो जाता है। अब हमने लिखा था पी नॉट माइनस पी एस, ये हमारे पास यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है अकेले ए कंपोनेंट का, तो प्योर स्टेट में पी नॉट लिख ले। यहाँ पे जो प्रेशर हमारे पास आया वो दो कंपोनेंट को मिक्स करके आया, सल्यूट और सॉल्वेंट, तो इसको सोल्यूशन लिख लेते हैं पी एस। ये 100 मिलीमीटर मर्क्यूरी आ रहा था, लेकिन ये कम हो गया, फॉर एग्जांपल कितना हो गया, 80 मिलीमीटर। तो कितना कम हुआ, 100 माइनस 80, 20 कम हो गया। देखो ये पी नॉट 100 और पी एस कितना, 80, दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। पी नॉट माइनस पी एस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हाँ जी, अब इसके बाद हमारे पास आता है रॉयल्स लॉ, और जो हमने हेनरीज लॉ पढ़ा था उनमें कंपैरिजन। रॉयल्स लॉ इज एक्चुअली अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ का ही एक स्पेशल केस है। अब इनमें सिमिलैरिटी भी है और एक डिसिमिलैरिटी भी है इनमें। रॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अकॉर्डिंग टू रॉयल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल कंपोनेंट, याद रखना ये किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए लिख रहे हैं, जो पहला वाला हमने किया है। इसके अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर जो किसी कंपोनेंट का होता है वो प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट, जिसको हमने क्या लिखा, पी ए नॉट लिखा हमने। अब इसके बाद हमारे पास आता है हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। तो यहाँ पे हमारे पास सपोज करो ए कंपोनेंट है पी ए, ये किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन। दिस इज हेनरीज लॉ। अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे रिमूव करते हैं तो हम लेते थे यहाँ पे कांस्टेंट के एच लेते थे, जिसको हम हेनरीज कांस्टेंट कहते थे। ये यहाँ पे कांस्टेंट है और ये यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट्स हम निकाल देते हैं, ये फॉर्मूलाज बन गए, तो दोनों के फॉर्मूले क्या हैं, सेम। इस वे में दोनों सिमिलर हैं। डिसिमिलर किस वे में है, दोनों के साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटीज जो हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। तो एक सिमिलैरिटी होगी कि दोनों का फॉर्मूलाज हमारे सेम है। डिसिमिलैरिटी क्या है, दे ओनली डिफर इन देयर कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दे आर डिफरेंट, अदरवाइज बोथ द लॉज आर आइडेंटिकल। ये हो गया हमारा रॉयल्स लॉ फॉर द वॉलेटाइल कंपोनेंट्स एंड फॉर द नॉन वॉलेटाइल सल्यूट के लिए।